हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राम राम। सुबह की शुरुआत होती है इस धुंध के साथ। आज सुबह हमने उठ के देखा, धुंध बहुत पड़ रही थी, ठंड बहुत कड़ाके की हो रही थी और हम चल दिए थे इसके स्कूल की तरफ। धुंध में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस ठंड में घर से निकलने का कतई जी नहीं कर रहा था और वीर अपनी साइकिल लेके स्कूल में चल पड़ा था। सुबह सुबह हमारी एक्सरसाइज भी होगी थी। युद्ध वीर मेरी गले बात करता चलने लग रहा था। बात करते करते हम पहुंच गए थे इसके स्कूल में। फिर इसने छोड़ के घर आते ही मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि आज मैंने करने थे घने काम। चाय पीते ही मैं लगी थी साफ सफाई का। घर की सफाई करे घने दिन हो गए थे। फिर मैंने खिड़की खोली, ये बहुत गंदी हो रही थी। तुम देख सको वो खिड़कियां में इतनी धूल जम रही थी। मैंने इस घर की पूरी सफाई करनी थी आज मैंने बेड हटा के कति सफाई करनी थी। फिर मैंने उठा लिया था अपना ये स्प्रे। इस स्प्रे तक कति एक नंबर की सफाई हो जाया करे। मैं तुमने दिखाऊंगी भाई यूके के घर में के सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ सर्दियों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करे सर्दियों में या ब्लैक मोल्ड, जो की खिड़की ना खुलने के कारण आया करे। अगर हम खिड़की ना खोलते तो ये काले दाग हो जाया करे। और ये भाई सिर्फ गंदगी नहीं है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और क्या कोई जानता है ये ब्लैक मोल्ड क्यों बनती है? ये ब्लैक मोल्ड बनती है क्योंकि घर के अंदर हीटर चलते हैं और बाहर से ठंड होती है, खिड़कियां बंद रहती है, अंदर फिर स्टीम हो जाती है, जिससे ये ब्लैक मोल्ड होती है। इसने कंडेंसेशन भी क्या करे। सबसे पहले मैंने झड़काई है चादर, फिर मैंने ये अपना स्प्रे ठा लिया था, इस पे सारे के मारा। ये कंडेंसेशन भाई घर में हीटर चलने की वजह तो है, हवा क्रॉस ना होने के कारण ये ब्लैक मोल्ड आया करे। फिर मैंने इस तक साफ सफाई कर दी थी इसकी। सर्दियां में लगभग हर एक के घर में पाऊंगी। या मैंने आज तो 15 दिन पहले साफ करी थी, लेकिन फिर भी इतनी होगी थी। या होया क्योंकि सर्दियां में हीटर चल रहे हैं, हीटर चलने के कारण भीतर उमस बन जा, जिससे ब्लैक मोल्ड होया करे। सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होया करे, जिससे खांसी, एलर्जी और सांस लेने में भी दिक्कत हो सके इस मोल्ड के कारण। मैंने ये साफ सफाई करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे। धीरे धीरे करके मैंने ये सारी साफ सफाई कर दी थी। एक एक चीज मैंने कति बारीकी से साफ करी थी, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज का दिन मैं साफ सफाई ते दी। ये देख लो मेरे इतने टिश्यू खराब हो गए थे इसने साफ करने में। ये कति मैंने चमका दी थी, पहले किसी थी अरीब किसी है, ये कति साफ हो गया था। अगली बार मैं तुमने 15 दिन के बाद दिखाऊंगी, फिर आ जाएगी। ये साफ करने के बाद मैंने उठा लिया था अपना वैक्यूम। यो वैक्यूम है, याडे हम झाड़ू पोछा ना करा करें। झाड़ू पोछा क्यों ना करा करें? क्योंकि याडे फर्श ना होया करे। याडे फर्श क्यों ना होते? क्योंकि याडे मैट लगे होया करे। सबके घर में ऐसे मैट पाया करे, उन पे के सिर्फ वैक्यूम कर दो तो झाड़ू पोछे की जरूरत ना होती। बस ये पाइप इसके अंदर डाला, बटन दबाया और ये कूड़े ने अपने आप खींच लिया करे। ये देख लो इतनी अच्छे से साफ सफाई कर देगा गति 1 मिनट में। सारा कूड़ा इसने खींच लिया था। ये कति सिंपल सा हुआ है और ना इसमें इतनी मेहनत लगती। बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा करे, जो हर किसी के पास नहीं होता यार। पर आज मेरे दौरे टाइम था, मैंने अपने घर की सारी साफ सफाई कर दी थी। मैंने अच्छे तक कति साफ कर दिया था। उसके बाद मैंने पाइप लगा दी थी। यह पाइप भी अपनी तरफ खींच लेगी सारा कूड़ा, क्योंकि कई बार कूड़ा में रह जाया करे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि ये सारे ने साफ कर देगी। यो मैंने कति बढ़िया तरीका साफ कर दिया था दोबारा था। ये करने के बाद मैंने कर दी थी अपने बेड पे चादर बिछाने की तैयारी। फिर मैंने चादर देखी, या तो कति घनी बूंदी हो रही थी, इसमें इतनी गुलझट पड़ रही थी। फिर मैंने सोची तेरे पास कोई ऑप्शन ना, इसने बिछा दे, लोटे पीछे या कति सही हो जाएगी। फिर मैंने इस पे फिट कर दी थी, इतने निशान दिखे नहीं थे इस पे। फिर मेरी नजर गई इस बेड के नीचे, जड़ा युद्धवीर का खजाना छुप रहा था। यो ये बेड के नीचे बिना के दे जावे है। फिर मैंने इसका ये बोल पाई और ये कागज पाए, ये सारी चीजें बेड के नीचे गोदे है। फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा दौड़ा। फिर मेरे दिमाग में आया मैं आज इस बेड की पोजीशन बदल दूं। फिर मेरे दिमाग ने सोची कि मैं बेड की पोजीशन बदले पीछे मैंने अच्छा नहीं लग गया, क्योंकि खिड़की तो खुले ना थी। फिर मैंने सोची बेड तक सिरकाए दिया, गला हुर भी मार दे अड़े के। फिर मैंने हुर अड़े का मार दिया। कति मैं कहा अच्छे तक क्लीनिंग हो जाएगी सारी नीचे तक। फिर मैंने ये सारा चमका दिया था। यो कति बहुत आसानी तो लग जाया करे। जब मेरे दौरा एक्स्ट्रा टाइम होता मैं इन्हें करे जाया करूँ कुछ। ये बेड फिर मैंने सिरकाना भी था उल्टा। फिर मैंने सोची इतने उल्टा भी सिरकाना है, लगा तो दिया। मेरा कति नरा हंगा लग रहा था बेड सरकान में, तो मैंने अपना हंगा लगा के यो सरकाए दिया था धीरे धीरे। मैं एक हाथ कोशिश कर रही थी, गला मैंने वीडियो भी बनानी थी, पर यो एक हाथ की तिल्ले था। पर फिर भी मैंने कोशिश करी, यो मैंने सरका दिया। फिर मैंने बाद में सोची सीधा ना होगा, तू फोन धर दे। मैंने फोन धरा, फिर मैंने सीधा करा। ये देख लो भाई, ये फिर सीधा हो गया था। और मैंने भाई वो सेट नहीं करना था, क्योंकि मैंने जो स्प्रे मार रखा था वो सुखाना था। गला गला कर दी थी बाथरूम की भी साफ सफाई। आज तुमने मैं अपना बाथरूम भी दिखा दूं। मैंने कति चमका दिया था बाथरूम भी, कि सफाई हुई पीछे कमरा लगा था कुछ ही सा। आज मैंने कति सारी क्लीनिंग कर दी थी। ये देख लो भाई, ये क्यूटू सा पांडा मेरा फेवरेट है। या क्लीनिंग करने में मैंने नरे घंटे लग गए थे। वीडियो बनाते बनाते मेरी नजर गई इस दिन के पे, जो कि बहुत छोटा था। मैं क्या ईब तो मैंने सफाई करी थी, तू कितना आया। मैंने उठाकर फिर बीन में फेंका। सफाई करे 1 मिनट ना हो, यो बेरना कितना उड़का गया था। ये स्प्रे मार मार के मेरे हाथा की हालत कति खराब हो गई थी। होगी अपने हाथा की चिंता। घर की सफाई तो कर दी मैंने, अपने हाथा की सफाई भी करनी थी। ये देख लो लिविंग रूम की भी आज सफाई होगी थी। मौसम हो रहा था कुछ बारिश का, ये सारी घर की साफ सफाई होगी थी। फिर मैंने देखा ये आड़ा सोन लग रहा है और वो भी गाने सुनता सुनता।
कि इसने सोन दे, मैं अपने काम के लग जाऊं। फिर मैंने लगी थी भूख। फिर मैंने निपटाया अपना रसोई का थोड़ा सा काम। रसोई का काम करके मेरे याद आया मैंने गिरनी थी चादर मशीन में, लेकिन इब मेरा काम निपटा नहीं था। मैंने घने काम करने थे और युद्धवीर भी लेकर आना था और टाइम मेरे दो था कति कम। फिर मैंने फटाफट अपना सारा काम निपटाया। फिर मैंने कर दी थी यह मशीन बंद। मशीन बंद करके मैंने इसमें डाल दिया था ये लिक्विड। यो लिक्विड भाई कति 1 नंबर का है, 1 नंबर के लेते धोया कर। अगर कोई यूके में रहता तो इसने ले आई, बहुत अच्छा है। ये डालकर मैंने इसका कर दिया था टाइम सेट। फिर मैंने कर दी थी यह स्टार्ट। यह चलन में कई बार टाइम लिया करे तो मैं इसका वेट करूँ थी या कुड़ में चल लेगी। मशीन चलाकर मैंने कर दी थी रोटियाँ की तैयारी। मैंने इनकी रोटी बनाई और युद्धवीर की रोटी पैक कर दी थी क्योंकि मैंने वो लेन भी जाना था और वो आया कर कभी भूखा मरता। फिर जो कल की रोटी बच रही थी वे मैंने अपनी गर्म कर ली थी। इन पे थोड़ा सा घी लगा के मैंने ये सेक ली थी, अनवेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने फिर अपनी रोटी खा ली थी और मैंने फिर रोटी खाई। रोटी खाते ही मैं चल दी थी युद्धवीर ने लेन। मौसम हो रहा था कति बारिश का, ठंड भी हो रही थी, पर थोड़ी देर बाद देखा तो मैंने धूप भी निकल गई थी। तो युद्धवीर ने लेन में पहुंच गई थी। फिर मैं युद्धवीर ने ले आई थी। आते आते हम लग रहे थे बात करन। बात करते करते हमारा नुए टाइम पास हो जाया करे। ये इसने बस गाड़ी की बात करनी होया करे, मम्मी या गाड़ी लूंगा, मैं वह गाड़ी लूंगा। फिर हम बात करते करते पहुंच गए थे घर। घर पहुंच के ये इतनी बकवास करने लग रहा था कि मैं जूता नहीं काटूं। इसने एक जूता तो काट लिया था पर दूसरे पे नखरे कर रहा था, पर मैंने भी इससे पे कटवाना था और इसने भी बेरा था जूता तो आखिर में तो नहीं काटना पड़ेगा। यू को नरे नखरे कर रहा था कि मम्मी मेरे पे लिकड़ता नहीं। फिर मैंने इस तरह ट्रिक बताई कि तू इसकी टेप खोल ले। फिर इसने खोल के धीरे धीरे काट दिया। इसने जूते काट के कभी सेट कर दिए थे। इसकी हर रोज की हैबिट है कि अपने जूता ने नुए धरया करे, खुद काटा करे, खुद अपनी जगह पे धरया करे। इसने फिर यार भी टाइम पास करना था, पर इसी बात नहीं छोरा काम करे हैं। यार अपने जूते सेट करके यो बैग ने उठा के इसी डाला चाल दिया था डाके की तरिया। अंदर जाके ही ने देखा कि आज तो कुछ चेंज सा हो रहा है। इन आते ही बेड की चादर नोट करी कि मम्मी बेड की चादर क्यों चेंज कर दी, क्योंकि वह थी गर्म, ई पे ही न लगेगा जड्डा। तो मैंने इससे कई बातों में पाछे बढ़ी है, पहले अपना सामान दर दे। काम का नाम सुनते इसने फिर मुंह बना लिया था। ये अपने सारे काम आप पे करया करे, कई बार रोनता रोनता करया करे। फिर इसने लग रही थी भूख। मैंने इसकी रोटी की कर दी थी तैयारी। मैं फिर किचन में चली गई थी इसकी रोटी लेन। मैंने इस तरह रोटी गाल कर दे दी थी। फिर इसने आड़े रोटी खाई। आज इन्हें दूध में चोकोस गिरवाए थे। कदे कदे वो मांग लिया करे, हर रोज तो नहीं खाता पर कदे कदे खाया करे। इस बहाने वो सारा दूध पी लिया करे। रोटी खाकर मैंने ये नवा दिया था। तुम सोचते होगे भाई सुबह नहाना था, ये सुबह ना नहाया करे जिस दिन स्कूल में जावे। इस स्कूल में ताए पाछे नहाया करे क्योंकि एड़ा होया करे घनी ठंड, और आज की ठंड तो तुमने देख ली होगी। अगर मैं इन्हें सुबह नवा कर लेके जाऊं तो ये पुणी बगाता होगा। इसके जब भी ठंड लग जाया करे, ये बहुत थोड़ा बीमार हो जाया करे। इम्यून सिस्टम इसका बहुत कमजोर है। उसके बाद ये थोड़ा खेला कूदा। फिर मैंने पढ़ाई पे ला दिया था। पढ़ाई पे लागते ही तुम इसका मुंह देख सको कि सा बन रहा है। फिर नखरे करने लगे, मम्मी लाइट लग गए है मेरे। फिर थोड़ी देर पढ़ाई करके हम चल दिए थे मोरिशन की तरफ। ये मोरिशन स्टोर है भाई, एडे सारा सामान मिल जाया करे। फिर हम चले गए थे इसके अंदर। बस हमने थोड़ा सा सामान लेना था और युद्धवीर का मन कर रहा था बाहर घूमने का। फिर हम उड़े तो अपनी ये नोटबुक लेकर आए थे जिसकी हमने जरूरत थी। याडा फिर ये अपना टाइम पास लग गया था करन। फिर याडा ये नखरे करने लगे कि ये दोनों मेरी हैं। फिर मैं कहा बेटा रख ले, तू तेरा ये सब कुछ। थोड़ी देर खेल गए, ये फोन देखने लगा था। फिर मैंने इससे दे दिए थे ग्रिप्स। फोन देखते देखते खाई इसने ग्रिप। मैंने भी अपने स्टेप चेक करे। आज मैं चली थी 8.5 किलोमीटर, ई बुगे थे 7.5। फिर हमने कर दी थी सोने की तैयारी। मैंने बाहर देखे अंधेरा हो रहा था और युद्धवीर भी सो गया था। तो ये था हमारा आज का दिन। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।